साथियों, इस वीडियो में हम दहन और ज्वाला के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। इससे पहले अगर आपने इसका डिटेल में वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। धान की फसल रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है या इनका एवं खा दोनों है। तो धान की फसल क्या है? तो धान की फसल एक खरीफ फसल है। प्रश्न दूसरा, चना की फसल है। चना कौन सी फसल है? खरीफ है, रबी है, जायद है या इसमें से कोई नहीं। तो चना की फसल रबी फसल होती है। प्रश्न तीसरा, उर्वरक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक लवक है या क एवं ख दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। तो उर्वरक क्या है? तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। प्रश्न चौथा, खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं खरपतवार हटाने को? तो जुताई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं या निराई या फिर कटाई। तो खरपतवार हटाने को हम कहते हैं निराई। प्रश्न पांचवा, अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठरियों में या फिर एफसीआई के गोदामों में या फिर उपयुक्त सभी। तो अनाज का भंडारण इनमें से सभी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को हम जुताई कहलाती है। खाद रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। खाद किसका है? रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है। प्रश्न तीसरा, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केचुओं को हम क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुओं को हम क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप। ड्रिप के माध्यम से फलदार पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है ड्रिप है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से करना है। तो जिसमें पहला है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल किसमें मिलान होगा? ऑप्शन सी में होगा, जिसका सही उत्तर है धान एवं मक्का। वही प्रश्न दूसरा, रबी फसल, तो रबी फसल का ऑप्शन ई होगा, जिसमें गेहूं, चना और मटर सही उत्तर होगा। रासायनिक उर्वरक ए यानी यूरिया एवं सुपर फास्फेट इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, कार्बनिक खाद है, जो जिसका ऑप्शन बी होगा, इसका सही उत्तर गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष होगा। पांचवा, हार्वेस्टर, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कटाई यंत्र जिसको कहलाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 4 के पहला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर होगा, सही फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए अगर हम क्या करते हैं? विभिन्न अंतराल पर, मतलब कुछ समय बाद यानी हम अगर उसको में पानी देते हैं तो उसी तरीका को हम, उसी मेथड को हम सिंचाई कहते हैं। उसके बाद पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है ना? पौधों के साथ साथ जीवों को भी जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे को विभिन्न अंगों तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। और पौधों में लगभग 90% जल होता है। पौधों में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90% जल होता है। उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, इसमें पहला है अंकुरन के लिए, ख है पौधों की वृद्धि के लिए, ग है पत्ती तथा टहनी में वृद्धि के लिए, और घ है भोजन तैयार करने में, और अड़ है फूल तथा फल में वृद्धि के लिए। तो इन सभी के लिए क्या है? सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। वहीं दूसरा है खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा,
खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो ये है खाद। उसके बाद हम समझते हैं उर्वरक। तो उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये क्या है, दोनों में मुख्य अंतर है। खाद एवं उर्वरक में ये मुख्य अंतर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। पहला, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, जैविक खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। और तीसरा, जैविक खाद से मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। और घ, जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। और ड़, जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है चौथा, खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण कैसे करते हैं? तो खरपतवार वे अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगकर उसके भोजन, पानी, स्थान को बांट देते हैं, है ना, बांट लेते हैं। मतलब उसमें खरपतवार वो होता है कि जो क्या करता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है और फसलों को अच्छे से बढ़ने नहीं दिया जाता है ना। तो इन्हें हटाने के लिए खेत की जुताई, खुरपी या हाथ से निकासी और रासायनिक खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे फसल का उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। प्रश्न पांचवा है, जिसका सही उत्तर होगा कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है, जिसमें पहला, मिट्टी या खेत को ठीक से तैयार करना। ख, उन्नत या उत्तम बीज का चयन करना। समय से बुआई, समय समय पर सिंचाई, समय समय पर निकौनी करना चाहिए। और जैविक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसलों की उपज में क्या हो सकता है, सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न है छठा, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, केचुआ मिट्टी को खाकर उसे उपजाऊ बनाता है ना। केचुआ जो क्या करता है, मिट्टी को खाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनता है। और यह मिट्टी की रासायनिक अधिकता को भी कम करता है ना, और अपने मल के रूप में उपजाऊ मिट्टी बनाता है। इसे खेत में डालकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। मतलब खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ सकती है, जिससे क्या होगा, उपज अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, है ना। तो यह कम खर्च में क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, केचुओं को हम किसानों का मित्र कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।